अगर हम यूनिट 11 की बात करें एल्कोहल फिनोल ईथर, तो इस यूनिट का दूसरा नाम क्या हो सकता है? अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में हमारे पास होता है CH3OH। फिनोल की बात करें तो ये हमारे पास होता है फिनोल। और ईथर की बात करें हम तो ये होता है हमारे पास ROR ईथर। तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि ये इसको कई बार किस बुक्स के अंदर कंटेंट के अंदर ये भी नाम दे दिया जाता है, दूसरा नाम कि ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ये नाम भी हमें कहीं मिलेगा। तो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसके बिहाफ पे हमसे ये बता दी जाती है, पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे, एल्कोहल हम पीछे कर चुके हैं, हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी दैट इज कॉल्ड फिनोल। पार्ट बी फिनोल को हम शुरू करेंगे और फिनोल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम जनरलाइज पार्ट लेते हुए आएंगे। फिनोल का जो कॉमन दूसरा नाम है वो है कार्बोलिक एसिड। इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक बोलिक एसिड। ऐसा इसलिए क्यों कहा जाता है इसको कार्बोलिक एसिड? क्योंकि कोल तार से ऑब्टेन होता है और कमर्शियली आजकल हम इसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं। तो जो फिनोल का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर OH ग्रुप अगर अटैच रहे दैट इज कॉल्ड फिनोल। इसको फिनोल कहेंगे। हम यहाँ तीनों पार्ट पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें फिनोल की, तो हमारे पास इन मेथड्स का इस्तेमाल होगा। हमारे पास एनसीईआरटी की बुक होगी, तो बताएं सबसे फर्स्ट मेथड क्या है फिनोल का, किससे प्रिपेयर कर सकते हैं हम इसको? गुड, फ्रॉम हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये मतलब हमारे पास बेंजीन है और ये हमारे पास हेलो एरिन्स है। सेकेंड किससे बना सकते हैं? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये दे रखा है सेकेंड भी। थर्ड हम इससे किसको प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम क्यूमीन। और फोर्थ है फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट। इसके अलावा भी कोई मेथड है हमारे पास? तो ये हमारे पास कुछ कॉमन मेथड है। लेट्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हमारे पास तरीका क्या हो सकता है? तो क्लोरोबेंजीन के लिए डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती न्यूक्लियोफिलिक, तो हम क्या करते हैं, हमने क्लोरोबेंजीन ली दैट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, रिएक्ट विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इसको रिएक्ट करते हैं। तो क्योंकि रिएक्शन यहाँ होनी है तो यहाँ हमें पता है कि इसके अंदर रेजोनेंस होती है और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑब्टेन हो जाता है। तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती न्यूक्लियोफिलिक, तो हम ड्रास्टिक कंडीशंस लेके चलते हैं और इसके अंदर 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब हम ये करते हैं तो हमें मिलता है ये दैट इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। एंड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl, इसके साथ हम इसको ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है? OH, फिनोल की फॉर्मेशन होती है और साइड में हमारे पास साइड प्रोडक्ट आ जाता है NaCl, फिनोल। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है, स्पेशली एक साइंटिस्ट था उसने दिया था इसको, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस।
तो हमारे पास क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या है ये, तो डाउस प्रोसेस से हम बना सकते हैं इसके अंदर। क्लियर। सेकंड आते हैं सेकंड मेथड पर, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। तो हम सभी को पता है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड सीधी सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगी। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले बेंजीन लेंगे और उसको ओलियम से ट्रीटमेंट देंगे। लेट्स वी टेक द बेंजीन, बेंजीन और ओलियम। ओलियम क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स अगर हम एस्ट्रोसोफोर के ले लेते हैं तो उसको ओलियम बोलते हैं। मतलब एस्ट्रोसोफोर है और इसको डबल कर दें हम, 2 मोल इसके ले लें हम, 2 मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड ओलियम। इससे जैसे आप ट्रीट करेंगे देन वी आर गेटिंग such compound that is called SO3H. This compound is called sulfonic acid, benzene sulfonic acid. When this benzene sulfonic acid is further treated, दो आगे इसके अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में हम NH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं और आफ्टर दैट वी आर फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, देन वी आर गेटिंग फिनॉल। ऐसे कंडीशन में हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। That's one third reaction from cumene. Cumene, क्यूमीन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो भी इससे बिलोंग करता हुआ आता है। तो क्यूमीन से क्या करते हैं हम, क्यूमीन प्रिपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं। तो क्यूमीन प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं बेंजीन। ठीक है, और इस बेंजीन को हम प्रोपीन के साथ ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपीन। जैसे ट्रीट करेंगे तो ये यहाँ इसके साथ रिएक्ट करेगा और अगला प्रोडक्ट हमारे पास ये बनता है। ये जो डबल बॉन्ड है ये खत्म हो जाता है। यहाँ जो हाइड्रोजन अटैच ऑलरेडी जैसे अटैक करेगा ये हाइड्रोजन फ्री होगा, वो इसके साथ कंबाइन होगा एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूमीन। इस स्ट्रक्चर का अगर हम फर्दर ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। इसको हमने फर्दर किसके साथ ट्रीट किया, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा स्पेशल टाइप का। ये हमारे पास ऑलरेडी जो है वो तो रहेगा, ये OH वाली पोजीशन पे चेंज करेगा। जैसे CH3 है, ये ऊपर CH3 है और ये ऑक्सीजन इस H के साथ जाके कंबाइन होगी और हमारे पास क्या होगा, O और H। ठीक है, इसको फर्दर हम ट्रीट करते हैं, मतलब ये इसके हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम। ये होता है क्यूमीन हाइड्रो ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। जैसे हम HIN के साथ ट्रीट करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये जो है ये पॉइंट यहाँ अटैक करता है एंड वी आर गेटिंग, हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल। फिनॉल, और ये जो बच गया वो साइड प्रोडक्ट्स इसके अंदर से बाहर आ जाते हैं। क्लियर है, तो ये इसके अंदर से आ जाते हैं। इस तरह से हमने 3 मेथड इस्तेमाल किए। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यहाँ से हमें फिनॉल ऑब्टेन हुआ है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ से हमें फिनॉल ऑब्टेन हुआ है। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन में हमने प्रोपीन की ट्रीटमेंट दी और ये क्यूमीन है, इसमें ऑक्सीजन जैसे डालते हैं तो ये ग्रुप यहाँ अटैच होता है, OH इस पर अटैक करता है और एसीटोन इसके अंदर से साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाता है। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट मेथड, सबसे लास्ट मेथड है फोर्थ। नाउ व्हाट इज द फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड इज डाइजोनियम साल्ट। अगर हम डाइजोनियम साल्ट लेके चलें तो उसमें क्या होगा,
डाइजेनियम साल्ट से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमने डाइजेनियम साल्ट लिया, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। डाइजेनियम साल्ट को लेकर अगर हम हीट कर दें, वार्म कर दें वाटर के साथ, तो हमारे पास ये OH आयन इसके ऊपर अटैक करेगा वाटर के। वाटर मतलब डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये OH आयन यहाँ अटैक करेंगे एंड इट विल फॉर्म फिनॉल। क्लियर है। और साइड प्रोडक्ट क्या आएगा, N2, और ये H इसके साथ निकल के क्या आएगा, HCl। इस तरह से हम इससे फिनॉल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देन देयर आर 4 मेथड्स टू प्रिपेयर द फिनॉल। इस तरह से हम इन मेथड से फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल और फिनॉल की किसकी वजह से होती है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ alcohol and phenol are, alcohol and phenol are due to OH ग्रुप। जो उनका OH ग्रुप होता है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, इसकी वजह से होती है। और ये वेरी क्यों करती है, बट वेरी ड्यू टू किसकी वजह से, एल्काइल और अराइल ग्रुप्स, एल्काइल और अराइल ग्रुप्स। जो इसके साथ हम लिखते हैं इसको जनरली ROH। तो अगर ये R एलिफेटिक है या फिर ये R क्या है, एरोमेटिक है, इस बात के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है। लेट्स, देयर आर 3 कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। तो बॉइलिंग पॉइंट के की कंसेप्ट हैं। फर्स्ट क्या है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, या बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसका इंक्रीज होगा, इंक्रीज, या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विच हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सेकंड खास बात क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। अगर किसी का मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा। तीसरा क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ चेन, ब्रांचिंग ऑफ चेन। कोई चेन है उसके अंदर ब्रांचिंग होगी तो उसका घटेगा। ठीक है। अब हमारे पास अगर इन कंपाउंड की बात करें एल्कोहल की, तो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एल्कोहल का एक मेंबर है। अगर हमारे पास एल्कोहल का कोई दूसरा मेंबर हो इस तरह से, तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से एक स्पेशल टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से इसके ऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये है CH3, CH2, CH2 और CH2OH, एक कंपाउंड ये है। एक ही है CH3, CH, CH3, CH2OH। एक कंपाउंड ये है CH3, CH2O, CH2, CH3। अब इनमें देखे ध्यान से, तो देखो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है। इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर OH की वजह से कौन सी बॉन्डिंग होगी, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है। और इसके अंदर OH है तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन इसका लो क्यों होगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे। ब्रांचिंग सर। हाँ, इसके अंदर एक ब्रांच होगी इसलिए इसका लो होगा। और इसके, इन दोनों से लो इसका होगा क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ना होगा। तो ये ऑक्सीजन के साथ दो बल की ग्रुप है तो उसके बॉन्ड का अपोज करते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट कम होता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास हुआ बॉइलिंग पॉइंट का।
सेकंड जो कंसेप्ट है वो हमारे पास सेम, ये हमारे पास अल्कोहल के अंदर लागू होता है, सेम फिनॉल के अंदर लागू होता है। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट हमारे पास आता है, वो आता है सोल्युबिलिटी का, जो मेजर कंसेप्ट है, जहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस बन के आते हैं। सेकंड कंसेप्ट इज सोल्युबिलिटी। किसी भी कंपाउंड की जो सोल्युबिलिटी है वो प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स फॉलो टू रूल्स, दो रूल्स को फॉलो करेगी। फर्स्ट क्या होता है, एक रूल होता है लाइक डिजोल लाइक, लाइक डिजोल लाइक, दैट इज पोलर जो कंपाउंड रहते हैं, पोलर आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर आर soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर पोलर में सोल्यूबल होगा और नॉन पोलर किसके अंदर होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड हमारे पास जो है वो ये होता है इन वाटर solubility increase, solubility increase, solubility increase, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन वाटर solubility possible विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ही ये मान के चलो कि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है, ठीक है। और एक कंसेप्ट है कि सोल्यूबिलिटी डिक्रीज डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर मास, ऑफ मोलिकुलर मास, ठीक है। ये जनरल कंसेप्ट हैं जो कि हमारे पास जहाँ भी सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट मिलेगा उसके अंदर लागू होंगे। अगर हम बात करें अल्कोहल की एंड फिनॉल की, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर क्या होता है, बोथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो सोल्यूबल इन वाटर, इसलिए ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो देर आर टू कंसेप्ट्स जो इसके अंदर थे। और आगे फिर हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फोर टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ओ एच बॉन्ड की हम क्लीवेज हम जनरली पढ़ते हैं। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड। जिस प्रॉपर्टी में ओ एच बॉन्ड की क्लीवेज होती है, ये ओ एच बॉन्ड आर ओ मतलब ओ एच का मतलब है कि ये एलिफेटिक में भी लागू होती है और एरोमेटिक में भी। तो कोई बच्चा बताएगा इस ओ एच बॉन्ड की वजह से फर्दर कितनी प्रॉपर्टी डेवलप होंगी। हाँ भाई केशव, क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी इसके अंदर। दो कैटेगरी बनेंगी। पहली कैटेगरी में आता है रिएक्शन विद मेटल, ये प्रॉपर्टी बनेगी। और ये प्रॉपर्टी हमें किसके बारे में बताती है, ये प्रॉपर्टी हमें बताती है एसिडिक नेचर, वो चाहे अल्कोहल का हो या फिनॉल का हो। और सेकेंड प्रॉपर्टी है वो बनती है इसके अंदर एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन के अंदर मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और इसके अंदर तीन तरह की रिएक्शंस एस्टेरिफिकेशन में मिलेंगे हमें। एस्टर के जब करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ और एसिड अनहाइड्राइड के साथ। मतलब कार्बोक्सिलिक के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ और एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ। इन तीनों के साथ जब रिएक्शन होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं।
सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं हम। क्लीवेज ऑफ, ये OH बॉन्ड था, अब CO बॉन्ड आएगा, तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ये हमने ध्यान हो कि हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने रिएक्शन किस किस के साथ पढ़ी थी। CO बॉन्ड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन हमने HCl के साथ, मतलब HX, इनके साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं PCl3 के साथ, हम पढ़ते हैं PCl5 के साथ, हम पढ़ते हैं SOCl2 के साथ। ये सभी वो रिएक्शंस हैं जो कि CO बॉन्ड को फोकस करती हैं। ये रिएक्शन है, ये सिर्फ किसके अंदर, CO बॉन्ड की जो क्लीवेज की रिएक्शन है, ये अल्कोहल में पॉसिबल है, ये फिनॉल में पॉसिबल नहीं है। इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। OH ग्रुप की वजह से कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल है? तो दो ही रिएक्शन पॉसिबल हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड सेकंड रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसमें पूरा OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो दो रिएक्शंस पॉसिबल है। एंड द फोर्थ रिएक्शन जो कि स्पेशल आती है इसके अंदर, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जो फिनॉल को फोकस करते हुए आती है। कि फिनॉल को फोकस करते हुए रिएक्शन कौन कौन सी होती है? पहली होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। कोई बच्चा मुझे बताएगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में फर्दर कौन कौन सी रिएक्शंस होती है? हाँ भाई। नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन सर, नाइट्रेशन, उसके बाद फोनेशन, सल्फोनेशन, गुड। उसके बाद ब्रोमिनेशन और होता है सर। हाइलोजिनेशन में आ जाएगा बेटा वो। ये आएगा फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये चार इसके अंदर आती हैं। उसके बाद दो रिएक्शंस खुद की होती है फिनॉल की। एक तो होती है कोल्स रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन, और जो थर्ड कैटेगरी आती है वो होती है रिमर टिमन रिएक्शन, रिमर टिमन रिएक्शन। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास टोटल चार कैटेगरी की फॉर्मेशंस होती है जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करते हैं। तो जिसमें OH बॉन्ड, CO बॉन्ड, ये सिर्फ अल्कोहल के अंदर पॉसिबल है, और ये भी अल्कोहल का ही केस बनाती हैं, ये फिनॉल का केस नहीं बनाते। ये अल्कोहल और फिनॉल दोनों के अंदर लागू होती हैं, ये सिर्फ फिनॉल की रिएक्शन है। ये बोथ होती है, अल्कोहल के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो जाती है एंड फिनॉल के अंदर भी हो जाती है। ठीक है? और ये सिर्फ किसके अंदर होती है? ओनली फॉर अल्कोहल के अंदर। क्लियर? तो लेट्स वी स्टडी अबाउट द डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक्स। ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ये हमारे पास टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। दोनों की प्रॉपर्टी हम साथ लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो जो प्रॉपर्टी अल्कोहल में लागू है अल्कोहल के साथ रहेगी, और जो फिनॉल में लागू है फिनॉल के साथ रहेगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लेके जा रहे हैं वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जिसमें OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है, उन रिएक्शंस को लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी की खास बात क्या है कि इन दिस अल्कोहल एंड फिनॉल give H ion which show their acidic nature, एसिडिक नेचर, जो इनके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, उन दोनों रिएक्शन से हम समझने की कोशिश करेंगे।
द फर्स्ट लेके चलते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। कोई भी एक्टिव मेटल है उसके साथ इनकी रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये अल्कोहल है और इसके साथ हमने किसी मेटल की रिएक्शन की, तो मेटल क्या करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी। देन टू मोलिक्यूल्स एंड टू मोलिक्यूल्स ऑफ दिस रिक्वायर्ड, देन इट विल फॉर्म ROM एंड H2 जो है इसमें से रिलीज होगा। एग्जाम्पल लिया हमने CH3OH। मान लो हमने इसमें रखा सोडियम के साथ रिएक्शन किया हमने, टू मोलिक्यूल्स लिए, तो सोडियम के दो मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, इट विल फॉर्म CH3ONA and in this case hydrogen is liberated which shows the acidic nature। ये अल्कोहल के अंदर भी एप्लीकेबल होता है और ये फिनोल के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। अगर लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ फिनोल आल्सो, एंड व्हेन फिनोल इज रिएक्ट विद सोडियम then it will form sodium phenoxide ONA, that is the positive negative, and it is called sodium phenoxide, sodium phenoxide। okay, and hydrogen is liberated in this case also। तो अपने पास यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है, क्या निकल के आता है, हमें क्या पता लगता है, ये दोनों रिएक्शन शो करती हैं कि ये एसिडिक इन नेचर है। ये रेजोनेंस से अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है और इसको हम इस तरह समझ सकते हैं फिनोल एसिडिक नेचर में कैसे है। तो आते हैं इस पॉइंट के अंदर कि फिनोल जो है वो ये है। अब इसका ही इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाता है कि कंपेयर, एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कंपेयर, या हम पहले फैक्टर ले लेते हैं कि उसके ऊपर चलते हैं हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी। किसी कंपाउंड की एसिडिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो मेनली अफेक्ट करते हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये दोनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे ROH ये है, अगर ये R हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तेजी से डेंसिटी बढ़ेगी, तो इस केस में एसिडिटी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज। क्लियर है। अगर R जो है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो सॉरी मैंने उल्टा बताया पहले वाले केस में। इस केस में एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी तो ये आसानी से चैन लॉस नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आसानी से, तो इस केस में क्या होगा, एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज। अब हमारे दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप होते कौन से हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में ये जो एल्काइल ग्रुप है CH3, ठीक है, और CH2 CH3 जो एल्काइल ग्रुप है ये इसके अंदर आते हैं। और विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर हमारे पास हेलोजन हो गई, बेंजीन हो गई, ठीक है, NO2 ग्रुप हो गया, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इंक्रीज करते हैं। सेकेंड फैक्टर जो वर्क करता है वो ये होता है, एक वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड PK वैल्यू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये इनवर्स रिलेशन रखती है एसिडिटी के साथ। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम एसिडिक करेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल जो है उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है हमें। ठीक है, तो भाई अल्कोहल हमारे पास का मेंबर है वो इस तरह से होगा, इसका सॉल्यूशन हम लेके चलते हैं।
एल्कोहल का मेंबर होगा हमारे पास इस तरह से CH3OH, और फिनोल का मेंबर होगा हमारे पास इस तरह से OH। तो कोई बच्चा बताएगा मुझे कि दोनों में से मोर एसिडिक कौन सा होगा? फिनोल। कौन, एल्कोहल होगा या फिर फिनोल होगा? फिनोल। क्यों भाई? सर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बिल्कुल, इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आसानी से चैन लॉस नहीं करेगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दूसरी बात, तो एक तो ये कंसेप्ट हुआ। दूसरा क्या होता है कि जो फिनोल होता है उस फिनोल के अंदर एक खास प्रॉपर्टी और होती है। वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? रेजोनेंस की प्रॉपर्टी। तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से खींचेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 1। तो ये इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर के फॉर्मेशंस करेंगे। देने वाले के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और ये अपने अचायन को फ्री कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे एंड वी आर गेटिंग सेकंड स्ट्रक्चर लाइक दैट। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट होंगे तो ये पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आए, ये यहाँ आ गया, और ये इसके बीच में एक डबल बॉन्ड बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड फैक्टर। तो देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस द थर्ड स्ट्रक्चर। ये फिर स्ट्रक्चर आगे शिफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट होते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएंगे और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस तरह, और ये हमारे पास ओ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द फोर्थ स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा? ये पेयर यहाँ, और ये पेयर फिर वापस आगे चले जाते हैं। ऐसा, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें मिलती है या ऐसा कंसेप्ट जो हमें मिलेगा वो बेंजीन के अंदर ही पॉसिबल है, मतलब एलिफेटिक के अंदर पॉसिबल नहीं है। और ये इस तरह से। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आता है? ओवरऑल कंक्लूजन ये आता है कि फिनोल इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक देन अल्कोहल, because it stabilize itself by फिनोक्साइड आयन। जो फिनोक्साइड आयन है उसके बिहाफ पे अपने आप को क्या कर लेता है? ये स्टेबलाइज कर लेता है, अपने आप को क्या करता है? स्थिर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कैंडिडेट को कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो बताएं। तो हमने क्या पढ़ा? दूसरा रिएक्शन उसी के अंदर एस्टेरिफिकेशन, और जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन, असाइल क्लोराइड के साथ, और एस्टिक अनहाइड्राइड। नोट करने वाला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि पैराडिन हम क्यों लेके चलते हैं। पैराडिन इज ए बेस which combine with the HCl and form a neutral reaction, so reaction will be in forward direction। पैराडिन लेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, पैराडिन नहीं लेंगे तो रिएक्शन एक समय के बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी। क्लियर है? तो आज हमने जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी वो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पढ़ी है।